हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। अभी हम लोग क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए मिला था। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस कौन था आपका मिला था 15 उपसर्ग का बनाने के लिए घर से आप लोग बनाए होंगे। पहले हम लोग वो चेक कर लेते तो उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का था अलग राज्य। अलग राज्य में बताइए कौन सा उपसर्ग है। अलग राज्य में कौन सा उपसर्ग है आप लोग बताइए कमेंट कर क्या आंसर होगा। अलग राज्य में कौन सा आंसर है आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। तो कौन सा उपसर्ग है? अल उपसर्ग हो गया। कौन सा? अल। कमसीन में कौन सा उपसर्ग आप लोग कमेंट कीजिए और जब बताइए। कम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कम। खुश दिल में बताइए कौन सा है। तो खुश दिल में कौन सा हो जाएगा? खुश या खू हो जाएगा? खुश। कौन सा उपसर्ग? खुश। खुशखबरी में बताइए। खुश उपसर्ग हो गया। ये सब का क्या है? अरबी फारसी उपसर्ग है, उर्दू कहा जाता है अभी। अब गैर वाजिब में कौन सा उपसर्ग आपका? तो गैर वाजिब में आपका गै है। कौन सा है? गै है। कौन है? गै उपसर्ग है। गैर है, गैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिएगा गैर सरकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका गैर उपसर्ग हो जाएगा। दरमियान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? दर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोगों को 8 नापासांद में कौन सा उपसर्ग? ना उपसर्ग हो जाएगा। बर्खास्त में आप लोग का कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बर। बेवकूफ में वे हो जाएगा। वे ही ना होगा। हम उम्र में हम हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा? हम पेशा में हम हो जाएगा। और दरकार में क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का ये 15 और 13 था उपसर्ग। और 14 15 लपाता में ला हो जाएगा। और बदनाम में बद हो जाएगा उपसर्ग। चलिए तो ये उपसर्ग आपका था। आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी का उपसर्ग को सीखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उपसर्ग सीखेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में देखिएगा आप लोग। अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग। तो अंग्रेजी उपसर्ग देखिए क्या होगा। अंग्रेजी उपसर्ग तो इसका अर्थ क्या होता है? उपसर्ग क्या है? अंग्रेजी उपसर्ग के बारे में देखिए कुछ। अंग्रेजी उपसर्ग की संख्या आपकी कितनी थी? तो अंग्रेजी उपसर्ग के कुछ होते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग होते हैं, उनको बताया जाएगा। कुछ उपसर्ग समान प्रयुक्त होने वाले होते हैं, उनको बताकर आज आप लोगों का उपसर्ग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रत्यय पे चलेंगे। तो देखते हैं अंग्रेजी उपसर्ग में सबसे पहले देखिए उपसर्ग है सब। उपसर्ग कौन सा? सब। सब कैसा उपसर्ग है? तो अंग्रेजी उपसर्ग है आपका। सब अंग्रेजी उपसर्ग है। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो सब का अर्थ क्या होता है इसको समझिए आप लोग। तो सब का अर्थ होता है आपका अधीन। अधीन, नीच होता है। सब का अर्थ क्या होता है? अधीन या नीचे होता है। सब का अर्थ क्या हो गया? अधीन या नीचे। सब कैसा उपसर्ग है? तो अंग्रेजी उपसर्ग है। तो उदाहरण से समझिए आप लोग, उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण आप लोग को दिया जा रहा सब जज। सब जज बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? ये शब्द है। सब जज में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बता सकते कि सब और जज मिलकर दो शब्द बन रहा है, सब जोड़ जज। तो जज सब आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सब जज में कौन सा उपसर्ग? सब आपका उपसर्ग हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं सब कमिटी। सब कमिटी में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप। तो सब कमिटी में उपसर्ग की चर्चा किया जाए तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है? सब उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सब उपसर्ग है। तो सब कमिटी में कौन सा उपसर्ग? सब। पता चला इस तरह से। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा सब कमिटी में सब है। और सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में देखिए इंस्पेक्टर।
सब स्पेक्ट्रम में बताइए कौन सा उपसर्ग होगा आप लोगों का। तो सब स्पेक्ट्रम में उपसर्ग की चर्चा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब। तो सब स्पेक्ट्रम में आपका क्या हो गया, सब उपसर्ग हो गया। चलिए इस तरह से आप लोग का अंग्रेजी उपसर्ग चला। अंग्रेजी उपसर्ग में सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे होता है। उदाहरण में जहां देखिए सब आपका हो गया, क्या होगा, शब्द से पहले लगे हुए कोई शब्द रहेगा तो सबसे पहले सब जज में सब उपसर्ग हो गया, सब कमिटी में सब उपसर्ग हो गया, सब स्पेक्ट्रम में कौन सा उपसर्ग, सब उपसर्ग हो गया। अब चलिए एक और अंग्रेजी का शब्द लिया जाता है, आपको डिप्टी उपसर्ग लिया जाता है। उपसर्ग क्या हो गया आपका, डिप्टी। डिप्टी उपसर्ग आपका अंग्रेजी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है ये, अंग्रेजी उपसर्ग है डिप्टी। इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। इसका अर्थ आपका होता है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर नहीं, इसका अर्थ गलत हो गया, डिप्टी कलेक्टर नहीं। सब डिप्टी का अर्थ यूं क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है डिप्टी का अर्थ, सहायक होता है। डिप्टी का अर्थ क्या हो गया, सहायक। जब डिप्टी का अर्थ सहायक होता है तो समझिए, वो उदाहरण से आप लोग समझिएगा। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर को देखिए, डिप्टी कलेक्टर में बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो डिप्टी अलग एक शब्द हो जाएगी और कलेक्टर जी अलग होगा, कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर में हम लोग का उपसर्ग कौन हो गया, डिप्टी हम लोग का उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। डिप्टी हम लोग को क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर में कौन सा उपसर्ग, डिप्टी उपसर्ग हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। तो देखिए डिप्टी रजिस्ट्रार में डिप्टी आपका क्या, डिप्टी जोड़ रजिस्ट्रार हो जाएगा, यही ना होगा, डिप्टी जोड़ रजिस्ट्रार। तो बताइए डिप्टी रजिस्ट्रार में कौन सा उपसर्ग, तो डिप्टी आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब एक और चलिए उदाहरण, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। अब समझिए डिप्टी मिनिस्टर के बारे में। तो डिप्टी मिनिस्टर में देखिएगा आप लोग, डिप्टी जोड़ क्या हो जाएगा, मिनिस्टर, डिप्टी जोड़ मिनिस्टर। तो डिप्टी आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। डिप्टी आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद एक शब्द और है वाइस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, वाइस उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वाइस। वाइस का अर्थ क्या होता है समझिएगा, वाइस का अर्थ क्या होता है आपका, ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पे। वाइस का अर्थ आपका भी सहायक होता है। वाइस का अर्थ भी क्या होता है, सहायक होता है। डिप्टी का अर्थ भी क्या था, सहायक, और वाइस का अर्थ भी क्या है, सहायक है। दोनों का अर्थ आपका क्या हो जाता है, सहायक हो जाते हैं। दोनों का अर्थ सहायक है, दिखाई दे रहा है, दोनों का अर्थ सहायक है। तो यहां पर समझिए दोनों का अर्थ सहायक है, तो समझिए उदाहरण से आप लोग, वायसराय, वायसराय। तो वायसराय जब है तो देखिए यहां पर वाई जोड़ सराय, वाई जोड़ सराय, वाई जोड़ सराय। तो वाई जोड़ सराय, वाई आपका क्या हो जाएगा, वाइस नहीं, वाइस जोड़ क्या हो जाएगा, वाइस जोड़ राय, वाइस जोड़ राय। तो वाइस जोड़ राय, तो वाइस आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। वाइस आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया भाई। अब समझिए इसके बाद आप समझिएगा वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर, चांसलर, वाइस चांसलर। तो वाइस जोड़ क्या हो जाएगा, चांसलर, वाइस जोड़ क्या हो गया आपका, चांसलर। तो वाइस आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। वाइस क्या हो गया, उपसर्ग। जितना भी आप उस उपसर्ग बनाए होंगे पहले वाला अर्थ ही आपका, शब्द का पहले जो अक्षर होता है अर्थ निकलता है, आपका उपसर्ग मिला।
तो याद रखिएगा वॉइस क्या है, उपसर्ग है। अब इसके बाद चलिए, वॉइस से समझ आ चुका होगा। एक उपसर्ग अंग्रेजी में होता है जर्नल। कौन सा उपसर्ग? जर्नल उपसर्ग होता है, जर्नल। कौन सा उपसर्ग? जर्नल। तो जर्नल उपसर्ग है, तो देखिए इसका जर्नल उपसर्ग को आप लोग क्या कीजिएगा, जर्नल उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है? जर्नल का ऐसा उपसर्ग है, तो अंग्रेजी का उपसर्ग है। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। प्रधान। तो देखिए जो प्रधान होते हैं उन्हें देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझिए कैसे हम लोग समझते हैं। जर्नल एक अंग्रेजी उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है प्रधान। तो जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर। तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं जर्नल जो मैनेजर। तो जर्नल हम लोग का क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जर्नल हम लोगों का क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया, जर्नल उपसर्ग। अब देखिए एक और आप लोग देखिएगा, जर्नल सेक्रेटरी, जर्नल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जर्नल सेक्रेटरी। तो जर्नल सेक्रेटरी देखिए यहाँ पर, जर्नल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जर्नल सेक्रेटरी। तो जर्नल जोड़ क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी, जर्नल जोड़ सेक्रेटरी, जर्नल जोड़ सेक्रेटरी। तो जर्नल आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जर्नल क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से होता है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। और उपसर्ग आपका है, कुछ बचा हुआ है अंग्रेजी में, चीफ उपसर्ग। उपसर्ग आपका अंग्रेजी में एक शब्द है चीफ, उपसर्ग होते हैं। चीफ का अर्थ क्या होता है समझिएगा। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ का अर्थ क्या होता है? प्रमुख, जो प्रमुख हो। अब देखिए चीफ, तो उदाहरण से समझिएगा आप लोग, उदाहरण से समझिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर आपका क्या हो जाएगा? चीफ जोड़ मिनिस्टर लिख सकते हैं, चीफ जोड़ मिनिस्टर, चीफ जोड़ मिनिस्टर, मिनिस्टर। जब चीफ जोड़ मिनिस्टर, तो चीफ आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। चीफ आपका क्या हुआ? उपसर्ग हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, समझिएगा, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। तो चीफ जोड़ इंजीनियर, चीफ जोड़ इंजीनियर, चीफ जोड़ इंजीनियर, चीफ जोड़ इंजीनियर। चीफ आपका क्या है? उपसर्ग है। चीफ आपका क्या है? उपसर्ग है। तो इस तरह से इसका चीफ इंजीनियर के बाद आप देखिएगा एक और उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो बताइए चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ जोड़, चीफ जोड़ सेक्रेटरी, क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी, चीफ जोड़ सेक्रेटरी। तो चीफ आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। चीफ आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से चीफ का अर्थ, चीफ कैसा उपसर्ग है? तो अंग्रेजी उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है चीफ का? तो प्रमुख होता है। उदाहरण, चीफ मिनिस्टर में कौन सा उपसर्ग? तो चीफ उपसर्ग। चीफ इंजीनियर में कौन सा उपसर्ग? चीफ उपसर्ग हो गया। चीफ सेक्रेटरी में कौन सा उपसर्ग? तो चीफ उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। अब चलिए इसके बाद आगे हम एक और शब्द देखते हैं, हेड उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग देख रहे हैं हम लोग? हेड उपसर्ग है। हेड क्या है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? हेड। तो हेड अंग्रेजी उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है हेड का? हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड का अर्थ क्या होता है? मुख्य, मुख्य। हेड का अर्थ क्या हो गया? मुख्य। अब उदाहरण से समझिएगा आप लोग, उदाहरण से समझिए। तो हेड का अर्थ मुख्य होता है, तो हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर। तो हेड जोड़ मास्टर, सभी मास्टरों का जो हेड होता है मुख्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेड मास्टर। तो हेड आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। यानी मास्टर तो होते ही हैं और सभी मास्टर को जो हेड होंगे उसे हम क्या? हेड मास्टर। अब इसी तरह से समझिए कि हेड क्लर्क, क्लर्क भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी क्लर्कों का जो हेड होता है उसे हेड क्लर्क। तो हेड जोड़ क्लर्क, हेड जोड़ क्लर्क। तो बताइए हेड आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इस तरह से आपका अंग्रेजी का उपसर्ग आज समाप्त हुआ। अभी
अभी हुआ। तो उपसर्ग हेड है, एक शब्द हेड है जो उपसर्ग है। उपसर्ग आपका अंग्रेजी शब्द हुआ, और अंग्रेजी शब्द उपसर्ग जो हेड जो है अंग्रेजी उपसर्ग शब्द है। हेड का अर्थ होता है मुख्य होता है। हेड मास्टर में पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग, तो हेड उपसर्ग। पूछा जाए आपसे कि हेड क्लर्क में कौन सा उपसर्ग, तो हेड उपसर्ग हो गया। अब चलिए इसके बाद आप देखिएगा आप लोग कि अब एक लास्ट आप लोग का उपसर्ग में बच रहा है, उस उपसर्ग को ध्यान से देखिएगा। उपसर्ग में के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, होने वाले संस्कृत के अवयव। तो देखिए उपसर्ग के समान अर्थ प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अवयव होते हैं। जैसे उपसर्ग देखिएगा आप लोग अध, अध का अर्थ क्या होता है, नीचे। नीचे अर्थ का अर्थ क्या होता है, नीचे। ये आप लोग को पढ़ाया गया था, संस्कृत वाले में पढ़ाया गया होगा। अर्थ का अर्थ नीचे होता है नीचे। अर्थ का अर्थ क्या होता है, नीचे। अध अर्थ नीचे। अब नीचे होता तो समझिएगा, इसका शब्द दिया जा रहा है उदाहरण के लिए, उसमें बताइए क्या कौन सा उपसर्ग इसमें हो सकता है उदाहरण के लिए। तो समझिए अध जोड़ पतन, तो बताइए अध पतन में कौन सा उपसर्ग, अध जोड़ पतन, अध जोड़ पतन हो गया ना। तो कौन सा उपसर्ग हो गया आपका, अध आपका उपसर्ग हो गया। अध क्या हो गया, उपसर्ग। अब समझिएगा आप लोग अधोगति, अधोगति। तो बताइए अधोगति में कौन सा उपसर्ग, अधो, अध जोड़ क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग। अधोगति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग, अध उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अध उपसर्ग हो जाएगा। तो पता चल रहा है कौन सा उपसर्ग, अधोगति में भी कौन सा उपसर्ग, अध। अब इसी तरह से आगे देखिएगा आप लोग, ये तो समझ आ चुका होगा आप लोगों का, ईथा अध। अब समझिए एक अंतः उपसर्ग कौन होता है, अंतः उपसर्ग कौन है, अंतः, अंतः। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, अंतः का अर्थ होता है भीतरी। क्या होता है, भीतरी। अर्थ क्या होता है, भीतरी। तो अंतः का अर्थ भीतरी होता है, समझिएगा। अंतः का अर्थ क्या होता है, भीतरी। जब भीतरी है तो उदाहरण से समझिए आप लोग कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, उदाहरण समझिएगा। अतःकरण, अतःकरण, अंतःकरण। तो अंतःकरण क्या होगा, देखिए अंतःकरण करने के लिए अंतः जोड़ क्या हो जाएगा, करण। तो उपसर्ग कौन हो जाएगा आपका, अंतः। इस तरह से अब एक दो और देखिए, अंतःपुर, अंतःपुर, अंतःपुर। तो अंतःपुर क्या हो जाएगा, अंतः जोड़ पुर। तो अंतः आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। अब चलिए इसी तरह से आप लोग को समझना था। अब एक उपसर्ग और समझिए आप लोग, अ उपसर्ग। कौन उपसर्ग, अ का अर्थ क्या होता है, समझिएगा अभाव होता है। क्या होता है का अर्थ, अभाव। क्या होता है, अभाव। अ का अर्थ क्या होता है, अभाव। जब अ एक उपसर्ग है उसका अर्थ अभाव होता है। जैसे अभाव हुआ तो इसका उदाहरण से समझिए, जैसे अशोक, अशोक। अशोक में बताइए कौन सा उपसर्ग, तो अ जोड़ शोक हो गया। तो अ क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। अ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब देखिए अशोक। अब इसके बाद देखिए अशोक, तो अकाल। क्या, अकाल। अब कौन सा उपसर्ग, अजोर काल, अजोर काल। तो अ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया अकाल में। अब समझिएगा इसके बाद अनीति। क्या, अनीति, अनीति। अजोर नीति, अजोर नीति। तो अ क्या हो गया आपका,
उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। इस तरह से आप लोग का उपसर्ग कंप्लीट हुआ। ये अ वाला उपसर्ग आप लोग को पता चला कि उपसर्ग अ का अर्थ होता है अभाव, अशोक में कौन सा उपसर्ग? अपसर्ग, अकाल में कौन सा उपसर्ग? अपसर्ग, अनिति में कौन सा उपसर्ग? अपसर्ग। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे चीर, कौन सा उपसर्ग? चीर। चीर एक उपसर्ग है। क्या है? चीर, उपसर्ग चीर। चीर, और चीर का अर्थ क्या होता है समझिए, समझिएगा ध्यान से। नानी जी, विशाल जी, क्रिश, सोनी, ये लोग आप लोग ध्यान से समझिएगा। अरविंद आप भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चीर का अर्थ क्या होता है? चीर, बहुत देर। क्या होता है? चीर का अर्थ क्या होता है? बहुत देर। चीर का अर्थ बहुत देर होता है। चीर का अर्थ क्या होता है? बहुत देर होता है। जब चीर का अर्थ बहुत देर है, क्या है चीर का अर्थ? बहुत देर होता है। चीर का अर्थ बहुत देर। जब चीर का अर्थ बहुत देर है तो समझिए उदाहरण से, चिरंजीवी, एक उदाहरण दिया जा रहा है आप लोग को, चिरंजीवी। बताए चिरंजीवी में कौन सा उपसर्ग होगा? तो चीर जोड़ जीवी, चीर जोड़ जीवी, चीर जोड़ जीवी। चिरंजीवी में चीर जोड़ जीवी। चीर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे चीर कुमार, चीर कुमार, चीर कुमार में आप देखिएगा कोई क्या हो जाएगा? तो चीर जोड़ कुमार। तो चीर कुमार में कौन सा उपसर्ग? चीर उपसर्ग हो गया। चीर कुमार में कौन सा उपसर्ग? चीर उपसर्ग आपका हो गया। चीर कुमार में कौन सा उपसर्ग? चीर। अब समझिएगा चीर कुमार हो गया। चिरकाल, इसका समझिए किसके बारे में? चिरकाल के बारे में। तो चीर जोड़ काल, चीर जोड़ काल। चीर कौन सा उपसर्ग? चीर काल में कौन सा उपसर्ग? चीर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इस तरह से तो उपसर्ग चीर का अर्थ होता है बहुत देर, और चिरंजीवी में कौन सा उपसर्ग? तो चीर उपसर्ग। चीर कुमार में कौन सा उपसर्ग? चीर उपसर्ग। चिरकाल में कौन सा उपसर्ग? चीर का उपसर्ग। चलिए इसके बाद, अब इसके बाद अनुप्रिया जी आप भी ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चीर हो गया, इसके बाद पुनरा, ये उपसर्ग है, उपसर्ग। अनु पुनर, पुनर देखिए तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फिर से। क्या होता है अर्थ? पुनर का अर्थ फिर। क्या? फिर। तो पुनर अर्थ फिर होता है। फिर होता है तो देखिए अब अर्थ, पुनर का अर्थ क्या होता है? फिर होता है। फिर होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझिएगा। पुनः जन्म, पुनः, पुनर्जन्म, जन्म। तो पुनर्जन्म में आप बताइए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें? पुनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर। इस तरह से होगा। पुनर्जीवन, 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 पुनः, पुनर्जीवन। इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग? पुनर्जोड़ जीवन। तो पुनर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। इस तरह से तो पुनर का अर्थ होता है फिर से। अब चलिए एक और है उपसर्ग, आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसर्ग बहिर, बहिर। बहिर का अर्थ क्या होगा? बाहर। बहिर का अर्थ क्या होता है? बाहर। बहिर का अर्थ बाहर होता है। क्या होता है? बाहर। बाहर। बहिर का अर्थ क्या होता है? बाहर। बही गर्मन, क्या हो जाएगा? बही गर्मन, बही गर्मन, बही गर्मन। तो बही गर्मन, तो बही गर्मन, देखिए बही गर्मन है
तो बहिर्गमन का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहिर्गमन का क्या, कौन सा उपसर्ग बहिर्गमन में? तो बहि जोड़ गमन, बहि जोड़ गमन। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहिर जोड़ गमन हो जाएगा ना, बहिर जोड़ गमन, गमन। तो ये आपका क्या हो गया? बहिर उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। इसी तरह से होता है एक आप और उपसर्ग आप लोग देखिएगा, उपसर्ग दिया गया सत उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? सत। सत का अर्थ क्या होता है समझिएगा आप लोग, सच्चा। सत का अर्थ क्या हुआ? सच्चा। सत का अर्थ क्या होता है? सच्चा होता है। जब शर्त का अर्थ सच्चा होता है तो समझिए सच्चा। उदाहरण से समझिएगा आप लोग, सज्जन, क्या? सज्जन। तो सज्जन में क्या हो जाएगा? सत जोड़ क्या होता है? सत जोड़ जन, यही ना होगा? सत जोड़ जन, तो सज्जन हो जाएगा। तो सत आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होंगे, जब इसको संधि विच्छेद जिसको नहीं करने आता होगा तो सोचते होंगे सज्जन, तो सोचते बहुत चीजें बताते। पहले वाला अच्छा को देख लीजिए, तो यहाँ संधि विच्छेद भी हमें सीखना जरूरी था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता था? सत जोड़ जन होता है। सत हमारा एक उपसर्ग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? उपसर्ग होगा। चलिए आगे, इससे आगे देखते हैं, दो उदाहरण और ले लेते हैं। सत्कर्म, सत्कर्म, तो क्या हो जाएगा? सत जोड़ कर्म। तो बताइए सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग? ये आपका सत क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सत आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसके बाद आप लोग देखिएगा, एक होता है पूरा उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? पूरा उपसर्ग। पूरा उपसर्ग, तो पूरा का अर्थ क्या होता है समझिए। पूरा का अर्थ आपका होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। क्या होता है? पुरातन। तो पूरा का अर्थ क्या होता है आपका? पुरातन। तो पुरातन तो समझिए, यहां पर उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण से समझिए। तो पुरातत्व, बताइए पुरातत्व, पुरातत्व में कौन सा उपसर्ग है? पुरातत्व में कौन सा उपसर्ग? तो पूरा जोड़ तत्व, पूरा जोड़ तत्व। तो पूरा क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। तत्व क्या हो गया? मूल शब्द आपका हो गया। तत्व क्या हो गया? मूल शब्द। पुरातत्व आपका योगी शब्द हो जाते हैं। चलिए इसके बाद आप देखिएगा, एक और उपसर्ग है आपका, दो उपसर्ग और लास्ट बचा, उसके बाद आपका उपसर्ग खत्म हो जाएंगे। उपसर्ग सम। सम का अर्थ क्या होता है समझिएगा? समान होता है। सम का अर्थ क्या होता है? समान। सम का अर्थ समान। जब सम का अर्थ समान होता है तो उदाहरण से समझिएगा आप लोग, सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग है, तो सम का अर्थ समान, और समान का तो उदाहरण से समझिए समकालीन। समकालीन, तो हम लोग लिख सकते हैं समजोड़ कालीन। समजोड़ कालीन। कालीन आपका मूल शब्द हो गया, लेकिन शब आपका क्या हो गया? सब आपका उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। अब समझिए एक और, समकोण। सम जो समकोण, बताइए तो सम जोड़ कोण, सम जोड़ कोण। सम आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सम क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। आप समझिए समकोण। समकालिक क्या हो जाएगा? समकालिक। समकालिक, समजोड़ कालिक, समजोड़ कालिक। सम आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से हुआ आपका उपसर्ग, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आज आपका उपसर्ग खत्म। एक और लाइन लास्ट बचा हुआ है, एक और उपसर्ग, सह उपसर्ग बचा हुआ है। इसके बाद आपका समाप्त हुआ उपसर्ग, सह उपसर्ग। तो सह उपसर्ग के बारे में समझिएगा आप लोग। सह उपसर्ग क्या होता है? तो देखिए सह का अर्थ क्या होता है समझिएगा? साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। सह का अर्थ क्या होगा? साथ। जब सह का अर्थ साथ है तो समझिए उदाहरण से, सहकार। सहकार में कौन सा उपसर्ग? सहजोड़ कार।
सह जोड़ कार, सह आपका क्या हुआ, उपसर्ग हो गया, सह जोड़ कार में सह आपका उपसर्ग। सहपाठी, सहपाठी में कौन सा उपसर्ग, तो सह जोड़ पाठी, तो सह आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, सह आपका क्या हो गया, उपसर्ग। अब बताइए सहयोगी, सहयोगी, तो सहयोगी में कौन सा उपसर्ग, सह जोड़ योगी, तो सह आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इस तरह से आप लोग का उपसर्ग हुआ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब उपसर्ग आप लोग का समाप्त हुआ। आज आपको 100 उपसर्ग बनाने के लिए दिया जाएगा, घर से आपको बनाकर लाना होगा। चलिए हम देते हैं आपको बनाने के लिए, आप लोग लिखिएगा और बना कर लाइएगा घर से। चलिए आप लोग घर से बनाने के लिए लीजिए, घर से बना कर लाना है आप लोगों को, लिखिएगा आप लोग। 100 उपसर्ग मिलेगा आप लोग को बनाने के लिए, पूरा बना के लाना है। अतिकाल, पहला लिखिएगा, फटाफट लिखते चलिएगा मेरे साथ आप लोग स्पीड में। दूसरा अतिरिक्त, अतिरिक्त 3 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, अतिशय 4 नंबर, अत्यंत 5 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, अत्याचार 6 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकरण 7 नंबर, अध्यात्मक, अध्यात्मक अध्यात्म 8 नंबर आप लोग लिखिए, अध्यक्ष 9 नंबर, अधिपति 10 नंबर, अनुशासन 11 नंबर, अनुवाद 12 नंबर, अनुरूप 13 नंबर, अनुशीलन 14 नंबर। देखिए 14 नंबर आप अनुशीलन के बाद आप लोग अपमान, अपमान 15 नंबर, अपहरण 16 नंबर, अनुज, अपहरण, अपहरण के बाद आप लोग देखिए 16 नंबर, अपयश 17 नंबर, अपवाद, अपवाद तो लिखना दिए, अपकर्ष लिखे थे ना, नहीं लिखे थे, अपवाद 19 नंबर आप लोग लिखिएगा, अभिभावक 20 नंबर, अभ्यास 21 नंबर, अभ्यागत 22 नंबर, आरोहण 23 नंबर, अवतार, अवतार 24 नंबर, अवनति 25 नंबर, अवशेष 26 नंबर, अवनत, अवनत 27 नंबर, आरक्त 28 नंबर,
आकाश। 29 नंबर उत्साह। 30 नंबर उद्गम। 31 नंबर उत्थान। 32 नंबर उद्यम। 33 नंबर उद्धृत। 34 नंबर दुर्व्यवस्था। 35 नंबर दुर्दशा। 36 नंबर दुर्जन। 37 नंबर दुष्कर्म। 38 नंबर दुर्गम। 38 नंबर दुर्गम। 39 नंबर निदर्शन। 40 नंबर निकृष्ट। 41 नंबर निपात। 42 नंबर नियुक्त। 43 नंबर निवास। 44 नंबर निरूपण। 45 नंबर निवारण। 46 नंबर परिक्रमा। 47 नंबर परिजन। 48 नंबर परिणाम। 49 नंबर पराजय। 50 नंबर पराक्रम। 51 नंबर पराभव। 52 नंबर प्राभृत। 53 नंबर लिख रही ना सब। प्रकाश। 54 नंबर प्रचार। 55 नंबर प्रबल। 56 नंबर प्रभु। 57 नंबर प्रतिक्षण। 58 नंबर प्रतिध्वनि। 59 नंबर प्रतिनिधि। 60 नंबर विकास। 61 नंबर 61 नंबर विज्ञान। 62 नंबर वियोग। 63 नंबर विभाग। 64 नंबर संकल्प। 65 नंबर संग्रह। 66 नंबर संतोष। 67 नंबर सम्मेलन।
68 नंबर संस्कृत, 69 नंबर सुकर्म, 70 नंबर सुगम, 71 नंबर सुलभ, 72 नंबर सुदूर, 73 नंबर सुवास, सुवास, सुवास। चलिए इसके बाद 74 नंबर अमोल, 75 नंबर अनपढ़, 76 नंबर अपढ़ हो जाएगा, अनपढ़ नहीं अपढ़, अपढ़। 76 नंबर आप देखिएगा अजान, 77 नंबर अनमोल, 78 नंबर अनजान, 79 नंबर 19, 80 नंबर 49, 81 नंबर 59, 82 नंबर बिन जाना, 83 नंबर बिन ब्याहे, बिन ब्याहा, 84 नंबर भरपेट, 85 नंबर कुहरी, कुहरी, 86 नंबर भरदीन, कुहरी, कुहघरी, कुघरी, भरदीन, 86 नंबर भरदीन, 87 नंबर 87 नंबर सुजान, 88 नंबर अलबता, अलबता, 89 नंबर कम उम्र, 90 नंबर खुशकिस्मत, खुशकिस्मत, 91 नंबर गैर सरकारी, 92 नंबर दरकार, 93 नंबर नापसंद, 94 नंबर बदमाश, 95 नंबर, 95 नंबर बदमाश, 95 नंबर में लिख लीजिएगा बरखा। इसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल 95 बिल्कुल, 96 हमदर्दी, 96 हमदर्दी, 97 हम पेशा, 98 बेहतरह, बेहतर, 99 लापता, लापता, 100 लाचार, 100 नंबर लाचार। इस तरह से आप लोग का 100 बनाकर घर से लाना है। आपका आज समाप्त हुआ अवसर। कल ये जब प्रत्यय स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों का, कल
पढ़ता स्टार्ट करने से पहले 100 का बता दिया जाएगा आप लोग का कौन सा उपसर्ग होगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा बन जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं बनेगा। यदि आपने उपसर्ग के 5-6 क्लास हुए हैं, यदि सारे क्लास को देखे होंगे तो, नहीं देखे तो आप लोग पूरे क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे लगेगा, अच्छा तरह से आप उपसर्ग सीख जाइएगा। आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर हिंदी संस्कृत दोनों में थोड़ा ही अंतर होते हैं। जब संस्कृत उपसर्ग पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा अलग चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन सेम यही चीज़ होता है, वहाँ भी बदलते नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा।